गुड आफ्टरनून, वेलकम टू श्री साई विद्यालय। आज के लेक्चर में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इनकी संरचना क्या होती है एंड इनके फंक्शंस एंड टाइप्स के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बेसिक चीज। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वह सेल में सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, सेल के साइटोप्लाज्म में एक महीन जाल के रूप में, जालक के रूप में संरचना बनाता हुआ हमें दिखाई देता है। ठीक है ना, तो जो गार्नियर नामक साइंटिस्ट हैं, ठीक है ना, सबसे पहले किसने खोजा है? गार्नियर। ठीक है, गार्नियर नामक साइंटिस्ट ने 1897 में, ठीक है, 1897 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को खोजा है। ठीक है ना, इसके पश्चात एक और वैज्ञानिक आते हैं जो है कौन? पोर्टर मेलाडे कुलम नामक साइंटिस्ट आते हैं। किस सन में आते हैं? 1945 में। ठीक है ना, तो इन्होंने बताया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी संरचना प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सिमिलरिटीज हैं, मतलब तीनों की संरचना एक ही स्थान पे होती है, एक जैसे ही होती है। ठीक है, तो उन्होंने ये भी बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद साइटोप्लाज्म होता है, इसके बाद क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो एक महीन जाल के नुमा संरचना बनाता हुआ दिखाई देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना, और इसे ही क्या बोला जाता है? एंडोप्लाज्मिक वेस्कुलर रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ठीक है, ये डिफिनेशन किसने दिया था? पोर्टर एंड कैलाडे एंड कुलम नामक साइंटिस्ट ने। ठीक है ना, और उन्होंने ये भी बताया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो बैक्टीरिया एंड वायरस, ठीक है ना, बैक्टीरिया एंड वायरस तथा स्तनधारी के जो आरबीसी है, ठीक है ना, स्तनधारी के आरबीसी के अलावा छोड़ करके सभी जीवों में क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो वह बैक्टीरिया, वायरस एंड स्तनधारी के रेप्टाइल्स के जो आरबीसी है, ठीक है ना, आरबीसी के अलावा सभी जीवों में क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बेसिक जानकारी। ठीक है, अब इसके हम संरचना के बारे में देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना कैसी होती है। स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड में दिखता होगा, ये आपको स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना, इसी को हम अलग करके थोड़ा सा पढ़ेंगे जो अलग अलग भागों में दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से अध्ययन करने पर हमें निम्नलिखित 3 टाइप्स की इनकी संरचनाएं दिखाई देती है। ठीक है ना, जो पहला क्या होगा? सिस्टर्नी होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? वैक्यूल होगा एंड ट्यूब्यूल्स होगा। ठीक है ना, तो जो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिस्टर्नी क्या होता है। सिस्टर्नी जो है वो किसी भी जीव में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है तो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, तो सिस्टर्नी एक प्लेट नुमा, एक छड़ नुमा संरचना के आकार का होता है। ठीक है ना, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में निर्माण करने में सहायक करता है, यह सहायता करता है। ठीक है ना, जिसकी मोटाई क्या होती है? 40 to 15 म्यू। ठीक है ना, सिस्टर्नी की क्या होती है? 40 to 15 म्यू होती है। ठीक है, और सिस्टर्नी क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस की जो सक्रिय क्रिया होती है, जिस भी प्राणी में, जिस भी सेल में प्रोटीन संश्लेषण की क्या होती है? सक्रिय गुण होती है, मतलब एक्टिव प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, उसमें क्या होता है? सिस्टर्नी प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, अब हम देखेंगे वैक्यूल के बारे में। सॉरी, ट्यूब्यूल्स हो गया, सिस्टर्नी हो गया, वैक्यूल्स हो गया।
जिसे वेसिकल्स के नाम से भी जाना जाता है, वैक्यूल को वेसिकल्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। तो वेसिकल की संरचना नॉर्मल आकार से आप लोग और एग देखे होंगे। ठीक है, एग हो गया, आलू हो गया, पोटैटो हो गया, टमाटो। ठीक है, इनके आकार की क्या होती है, संरचना होती है इसका वेसिकल में वैक्यूल की। ठीक है ना, जिसके माध्यम से यह विभिन्न जीवों में एक संरचना प्रदान करने के लिए क्या करता है, ये वेसिकल जो है हेल्प करता है इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, और वेसिकल्स उस जीवों में प्रेजेंट होगी जिनमें क्या होती है, थोड़ा बहुत प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है ना, वेसिकल्स उन जीवों में ज्यादा महत्वपूर्ण होगी जिनमें क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया संपन्न होती है, जैसे किसी भी जीव के यकृत में। ठीक है, यकृत के सेल्स में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनमें क्या करता है, मुख्य रूप से कार्य करता है वेसिकल्स या वैक्यूल क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फॉर्मेशन करने में मदद करता है। जिसका क्या होती है, मोटाई क्या होती है, 25 to 15 म्यू। ठीक है, 25 to 15 म्यू। हम लास्ट में देख लेते हैं क्या है, ट्यूब्यूल्स। ठीक है ना, लास्ट में क्या है, थर्ड नंबर में ट्यूब्यूल्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में महत्वपूर्ण कार्य करता है। ठीक है ना, जो विभिन्न प्रकार के जीवों में एक शाखित एंड अशाखित संरचना निर्माण करने में मदद करता है। ठीक है ना, एक शेप प्रदान करने में, जैसे कोई भी से लोग चाहे वो एक आकार का हो या लॉन्ग हो, ठीक है ना, या सिलेंड्रिकल आकार का हो, तो क्या करते हैं, इन्हीं ट्यूब्यूल्स के माध्यम से क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना संरचना निर्धारित करता है, संरचना को बनाता है। ठीक है ना, जिसकी मोटाई क्या होगी, 50 to 100 MU होगी। ठीक है ना, 50 to 100 MU, 50 to 100 MU होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर एंड संरचना हो गया। ठीक है ना, आपको दिखाई देता होगा, कहीं भी आपको सिस्टेमी के मॉडल में दिखाई दे रहे हैं स्ट्रक्चर, कहीं भी ट्यूब्यूल्स के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं, कहीं पे वेसिकल्स में दिखाई दे रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, तीनों मिल करके, सिस्टेमी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स मिल करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे एक समान संरचना बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के टाइप्स। ER का मतलब ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्रियाशीलता एंड राइबोसोम के प्रेजेंटेशन में यानी उपस्थित के आधार पर निम्नलिखित 2 टाइप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, पहला क्या होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, पहला क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनमें क्या होता है, राइबोसोम की एब्सेंट होती है, राइबोसोम अनुपस्थित होता है। ठीक है ना, तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो इनमें क्या होता है, राइबोसोम ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है। तो राइबोसोम एब्सेंट होगा तो क्या होगा, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया एब्सेंट होगी। तो हम देख लेते हैं कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या होते हैं, उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम एब्सेंट होता है तथा वे
किसी भी प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेने वाले सेल्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं पाया जाता है। इसका मतलब सीधे सीधे ये समझ लेते हैं कि ये इस टाइप के या इस प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना होती है जिनमें राइबोसोम एब्सेंट होता है, साथ ही प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया उन सेलों में नहीं होती है एंड एब्सेंट होती है। एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं स्पर्मेटोसाइट। एग्जाम्पल में स्पर्मेटोसाइट एंड WBC व्हाइट ब्लड कार्पेल्स, इनमें क्या होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, ठीक है ना। और स्पर्मेटोसाइट्स एंड RBC में ही क्यों ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, जैसा कि मैंने बताया कि इन क्रियाओं में, ठीक है ना, क्या होती है प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, इसलिए क्या होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, ठीक है। इसलिए ये क्या होता है चिकना होता है, नाम से स्पष्ट है स्मूथ मतलब चिकना, ठीक है। तो ये क्या हो गया पहला हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकेंड नंबर। दूसरा नंबर क्या है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इस प्रकार का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन क्रियाओं में या उन सेल्स में पाई जाती है जिनमें क्या होती है प्रोटीन संश्लेषण प्रेजेंट होती है, प्रोटीन संश्लेषण की सक्रिय क्रिया प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है ना। तो रफ का मतलब क्या होता है खुरदुरा। खुरदुरा क्यों हो रहा है क्योंकि इनमें क्या हो रहा है राइबोसोम प्रेजेंट हो रहा है, जैसे कि स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। जो हमें डॉट डॉट एक सिस्टर्नी नामक संरचना में डॉट डॉट दिखाई दे रहा है वो क्या है राइबोसोम, प्रेजेंट राइबोसोम। ये देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है राइबोसोम, जो भी डॉट डॉट दिखाई दे रहा है क्या है राइबोसोम है, ठीक है ना। तो जो रफ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनमें क्या होती है प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। एंड रफ क्यों है क्योंकि इनमें क्या है राइबोसोम प्रेजेंट हो रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए प्लाज्मा सेल्स, ठीक है ना। प्लाज्मा सेल्स में क्या होती है प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, टू टाइप्स होंगे एंड एक होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। अब हम लास्ट स्टेप में लास्ट देखते हैं जो इसका टॉपिक बचा हुआ है जो क्या है फंक्शंस, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निम्नलिखित प्रकार के कार्य हैं, इनके निम्नलिखित प्रकार के कार्य हैं जो निम्नलिखित सेलों में निम्नलिखित प्रकार के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है ना। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या कर रहा है किसी भी सेल्स में या किसी भी जीवों में प्रोटीन संश्लेषण में या प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है या प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करता है सहायता प्रदान करता है। क्या करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। फिर हम देख लेते हैं मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है ना। तो किसी भी जीव में पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के केमिकल्स हैं, ठीक है ना, जो विभिन्न प्रकार की केमिकल्स हैं उन केमिकल्स को एक छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करके खंडित करके किसी भी सेल्स को निर्माण करने में मैकेनिकल को आइडेंटिफाई करने में क्या करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मदद करता है, ठीक है ना। फिर हम देख लेते हैं एक्सचेंज ऑफ मिनरल, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ मिनरल किसी भी जीव के किसी भी सेल्स में नॉर्मल तो सभी जीवों में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है बैक्टीरिया वायरस एंड WBC को छोड़कर, ठीक है ना। लगभग सभी जीवों में पाया जाता है, सॉरी RBC को छोड़कर लगभग सभी जीवों में पाया जाता है। तो उनमें पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ हैं या मिनरल्स हैं, ठीक है ना,
उन मिनरल्स को बदलने का कार्य कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कार्य करता है। क्या करता है? मिनरल्स को जो सेल्स में पाए जा रहे हैं उन मिनरल्स को एक्सचेंज करने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण किसका योगदान है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शंस हो गया। ठीक है ना? तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, बेसिक नॉलेज मैंने बता दिया। ठीक है, इनका शेप एंड साइज भी बता दिया, कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनके टाइप्स के बारे में मैंने बता दिया एंड फंक्शंस के बारे में भी बता दिया है। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही। आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।